हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ वीडियोस को अपलोड करेंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ जावा इटरेटर, कि हम कैसे इटरेटर क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, कैसे इंपोर्ट कराएंगे एंड कैसे उसको रन थ्रू कराएंगे अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द की पॉइंट्स हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया है ये स्मॉल की पॉइंट, एंड ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं यही इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसने ये समझ लिए सो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी जावा इटरेटर को रन थ्रो कराने में अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इटरेटर एग्जैक्टली होता क्या है। इटरेट करने का मीन्स क्या होता है। हम इटरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। अगर हम कोई सीरीज़ लें, मैथमेटिक्स की बात करें, सो समटाइम आप देखते होंगे टीचर कहते होंगे ये आपको इस सीरीज़ को इटरेट करके बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। सीरीज़ ले लीजिए या सीक्वेंस ले लीजिए, या हम ले सकते हैं सीक्वेंस। सो ये इटरेट का मीन्स क्या होता है, आप एवरी एलिमेंट को एनालाइज करते हैं, एंड ये जो एनालाइजिंग होती है इसको हम कहते हैं इटरेशन। और ये जो इटरेशन होती है हम यूज़ किस में करते हैं, एंड ये जो इटरेशन होती है हम यूज़ कराते हैं अपनी इफ़ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। अगर हम डायरेक्टली बात करें, आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग वीडियो में हमने इटरेशन यूज़ किए थे, एंड ये किसके लिए थे, हमारी डिसीजन मेकिंग फॉर इफ एल्स एंड हमारा वाइल लूप, फॉर ईच लूप, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो ये हमारा इटरेशन जो है पहले से डिफाइन है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो दैट्स वाई अब हम बात करें अपनी एरे लिस्ट या हैश सेट के अंदर अगर हमें इटरेशन कराना है, सो वो इटरेशन कहाँ से होगा, थ्रू आर इटरेटर। इटरेटर नॉट इटरेशन, ये बात याद रखिएगा। इटरेटर है ये और ना कि ये इरिटेट लिख रहा है, इट इज़ इटरेटर। आप इसे इरिटेट मत समझ लीजिएगा। सो इट इज़ इटरेटर एंड हेयर इज़ एरे लिस्ट में आप इसे, या अपने हैश सेट में जो हमने डिस्कस करी थी अपनी वीडियोस में, उसमें आप इसे डिफ़ाइन करा सकते हैं। स्टेप 1 में अब आपको क्या करना है, अगर आपको इटरेटर कराना है दैट इज़ आपको हर एक एलिमेंट की वर्किंग को चेक करना है। सो आप इटरेटर यूज़ कर रहे हैं, और ये इटरेटर क्या है, वो एज अ क्लास वर्क करेगी हमारी किस में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। जो हमारा यूटिल पैकेज है उसके अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास है इटरेटर, एंड इस क्लास को हम एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपने डेटा टाइप के अंदर इनसाइड मेन फंक्शन। जैसे हम अपनी एरे लिस्ट क्रिएट कराएंगे, सबसे पहले स्टेप में हम क्या कराएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट या हैश सेट। सेकेंड स्टेप में हम इंपोर्ट कराएंगे जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेटर। नेक्स्ट इन थर्ड स्टेप इनसाइड मेन मेथड हम क्या कराएंगे, क्रिएट कराएंगे अपनी एरे लिस्ट या हैश सेट को, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में। देन हम क्रिएट कराएंगे ऑब्जेक्ट फॉर इटरेटर के लिए, जो ये इटरेटर क्लास है। अब इसको भी कुछ ना कुछ एड्रेस चाहिए होगा, सो वो एड्रेस हम कहाँ से लेके आएंगे, इसको थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग। सो इसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो सबसे पहले हम अपनी क्लास प्रोवाइड करेंगे, देन उसका डेटा टाइप, देन हम उसको एक ऑब्जेक्ट नेम प्रोवाइड कराएंगे। हम कह सकते हैं इटरेटर को एक नेम प्रोवाइड कराएंगे, देन इक्वल्स टू साइन हम प्रोवाइड कराएंगे अपना एरे नेम। और ये जो एरे नेम है वो ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट कराया है किसमें, अपनी क्लास। कौन सी क्लास होगी वो, एरे लिस्ट की क्लास में।
एबव जो हमने इंपोर्ट कराई है। नेक्स्ट डॉट में हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इटरेटर। सो जो आपको चेंज करना है इस सिंटैक्स के अंदर वो सिर्फ क्या चेंज करेंगे, वैल्यू, लेट आई मार्क दिस। आप वो वैल्यू चेंज करेंगे एरे नेम की एंड ऑब्जेक्ट नेम की, एंड यहाँ पे डेटा टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप डालेंगे। बट ये जो डेटा टाइप है शुड मैच किसे करना चाहिए, एरे नेम के जो आपने डेटा टाइप प्रोवाइड किए थे। ओके, एंड हियर ये सब चीज़ें जो है हमारी इटरेटर एंड हमारा इटरेटर मेथड, ये हमारा सेम रहेगा एज इट इज़। सो ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स और ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर इटरेटर। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको एक कोड प्रोवाइड किया है, इम्पोर्ट java.util.arraylist। देन मैंने इम्पोर्ट किया है अपना इटरेटर क्लास। देन मैंने अपना क्लास नेम प्रोवाइड किया है इट्रा। देन इनसाइड दिस मेन फंक्शन हमने क्या क्रिएट किया है आप देख सकते हैं, मैंने अपनी एक एरे लिस्ट प्रोवाइड की है कार्स नेम से जो कंटेन कर रहा है वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा। अब हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे गेट दी इटरेटर, दैट इज़ इटरेटर को फाइंड आउट कराने के लिए हम कह सकते हैं, एनालाइज कराने के लिए एलिमेंट को हमने यहाँ इटरेटर क्लास प्रोवाइड की। देन उसका डेटा टाइप, देन इटरेटर का नेम यहाँ हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अगेन। देन हमने यहाँ पे अपनी एरे का नेम प्रोवाइड किया है जो है हमारी कार्स डॉट इटरेटर मेथड यूज़ किया है। देन अब हम यूज़ क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सो हेयर अगेन इटरेटर के अंदर भी हम अपने ऑब्जेक्ट IT को यूज़ करेंगे एंड हमने प्रोवाइड किया है IT डॉट नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पे IT डॉट नेक्स्ट प्रिंट करेंगे और हम फाइल को सेव करेंगे, एंड यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा फ़ाइल को सेव करने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया आपको वही नेम से फ़ाइल सेव करनी है जिस नेम से आपने अपने क्लास को क्रिएट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इट्रा नेम से ही अपनी फ़ाइल सेव की है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है हमें वॉल्वो, दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कराया है, इटरेट थ्रो कराया है अपने IT ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर एट द की नोट्स। मैंने यहाँ पे जावा इटरेटर के बारे में डिफाइनिंग में मैंने आपको बता दिया है, सो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये था हमारा गेटिंग एन इटरेटर। नेक्स्ट इज़ लूपिंग थ्रू एन इटरेटर, कि हम कैसे इटरेटर को लूप थ्रो कर जा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। हमने अब यहाँ पे क्या किया है, हमारा जो IT ऑब्जेक्ट है उसमें हमने हैज़ नेक्स्ट प्रोवाइड कराया है। हैज़ नेक्स्ट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस फंक्शंस में पढ़ा था। हैज़ नेक्स्ट का मीन्स होता है हर एक एलिमेंट अगर वो कंटेन कर रहा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन IT डॉट नेक्स्ट, अगर वो कंटेन करेगा हर एक एलिमेंट को, अगर वो ब्लैंक होगी प्रोवाइड करेगा नथिंग, अगर वो एलिमेंट कंटेन करेगा तो आउटपुट में प्रोवाइड करेगा वो IT डॉट नेक्स्ट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। वेट हियर वेट डॉट जावा। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंस हमने हैश नेक्स्ट प्रोवाइड किया था तो हैश नेक्स्ट का मीन्स क्या होता है कि वो कंटेन कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट भी। यस, सिंस इट इज़ ट्रू तो ये इट डॉट नेक्स्ट जब तक प्रोवाइड करेगा जब तक इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती है। नल होने के बाद हमारा जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड प्रोवाइड करेगा ब्लैंक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एट दी आउटपुट इसने हमारे चारों एलिमेंट्स को प्रोवाइड करा दिया है और ये उसी ऑर्डर में आए हैं जिस ऑर्डर में हमने इन एलिमेंट्स को क्रिएट किया था, बिकॉज हम यूज़ करा रहे हैं अपना एरे लिस्ट। नेक्स्ट, रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन, कि हम कैसे रिमूव करा सकते हैं आइटम्स को।
ये आप सेट ऑफ कोड देख सकते हैं। लेट आई फर्स्ट रन दिस। वेट, हियर इट इज इट। सी आप इस कोड को देख सकते हैं। हमने एरे लिस्ट में अब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स या हम कह सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को कंटेन कराया है, दैट इज़ 12, 8, 2 एंड 23। देन हमने क्या किया, अपना इटरेटर भी इंटीजर टाइप का ही प्रोवाइड किया है। रिमेंबर दिस, मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एरे नेम का जो डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप होगा हमारे इटरेटर का। एंड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वही बेसिक सिंटैक्स प्रोवाइडेड विद ऑब्जेक्ट इट। देन हमने यहाँ प्रोवाइड किया है वाइल IT डॉट हैज़ नेक्स्ट। अगर उसके पास एलिमेंट्स होंगे तो हमने एक इंटीजर में आई वेरिएबल लिया है और उसको दिया है IT डॉट नेक्स्ट। दैट इज़ अब आई कंटेन करेगा डिफरेंट वैल्यूज़। आई पहले कंटेन करेगा 12, देन 8, देन 2 एंड 23। इफ़ आई इज़ लेस देन 10 तो IT डॉट रिमूव। अगर आई लेस देन 10 होगा, दैट इज़ 8 एंड 2 होंगे, तो ये हमारी IT डॉट रिमूव हो जाएगा। दैट इज़ जो एलिमेंट कंटेन थे हमारी एरे लिस्ट के अंदर 8 एंड 2 वो क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। देन हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, आउटसाइड आर वाइल लूप हम प्रोवाइड करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। ये एग्जैक्टली आउटपुट क्या प्रोवाइड करा रहा है। सी आप देख सकते हैं इसे प्रोवाइड करा रहा है 12 एंड 23। सो यहाँ पे आप यूज़ कराते हैं हैश नेट मेथड को, हैश नेक्स्ट मेथड को आप यूज़ कराते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सिंस हम मेथड की कुछ ना कुछ डिफाइनिंग अलग से करते हैं ताकि हमें पता चले वो एक मेथड है। दैट्स वाई मेथड का हम फर्स्ट लेटर नॉर्मल रखते हैं। देन जो हमारा सेकंड लेटर होता है अगर आप उसको नेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे सो ये आपका तभी रन करेगा। एंड हियर ये जो हैश नेक्स्ट है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड है, ना कि यूज़र बुलेटिन। ये यूज़र बुलेटिन नहीं है, प्री डिफाइंड है। सो आपको इसे एग्जैक्टली इसी तरीके से यूज़ कराना है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है, ट्राइंग टू रिमूव आइटम यूजिंग अ फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। ये करेक्टली वर्क नहीं करेगा बिकॉज कलेक्शन जो है वो चेंज करेगा साइज एट द सेम टाइम दैट द कोड इज़ ट्राइंग टू लूप। आई थिंक आपको ये बात समझ में नहीं आई है। मैं कहना ये चाह रही हूँ फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप के अंदर ये वैल्यू को रिमूव करता जाएगा और उसका साइज़ कम होता जाएगा। सो इस वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली रन नहीं कर पाएगा जैसा हमें चाहिए। बट हेयर इन वाइल लूप में इटरेट जब तक करता है जब तक इसकी वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। अगर फॉर लूप के अंदर एक बार वैल्यू फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है एंड प्रोग्राम कट आउट हो जाता है। ये बात आपको समझनी है, दैट्स वाई हमने सिर्फ यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया है। एंड एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे हमने हैश मैप को यूज़ नहीं किया। हैश मैप को हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज हैश मैप कंटेन क्या करता है, कंटेन कराता है हमारी की वैल्यू पेयर्स को। एंड ये जो की वैल्यू पेयर होती हैं ये अपने आप में यूनिक होती हैं। सिंस आपके सोच रहे होंगे वैल्यू तो यूनिक हमारी हैश सेट में भी होती हैं, बट हेयर हैश सेट के अंदर वो एलिमेंट कंटेन होते हैं सो वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ ईच अदर। बट यहाँ पे जो वैल्यू हमारी हम कह सकते हैं एलिमेंट कंटेन होते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारी की पे। सो दैट्स हाउ हम यूज़ करते हैं सिर्फ एरे लिस्ट एंड हैश सेट के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।